गुड मॉर्निंग एवरीवन और आपका भरत विनायक क्लासेस के चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपको सबसे बढ़िया चैप्टर्स की ट्रिक लेकर आया हूं और इस चैप्टर की ट्रिक आपने बहुत कम ही देखी होंगी किसी भी चैनल पर। तो आज का चैप्टर है जिसकी ट्रिक आप देखेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की ये ट्रिक है और आपने इस चैप्टर की बहुत कम ही ट्रिक देखी होंगी। और आज मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं वो आपके बहुत बड़े क्वेश्चंस को बहुत कम मीन्स के आप एक सेकंड में देखते ही उसका आंसर लगा सकते हैं, ऐसी ट्रिक बताऊंगा और आपका वो टाइम बहुत ही जो किल होता है उसको कम कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को, जो कि जहां पर पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, फाइंड द एरिया बिटवीन 4 इज इक्वल टू 8x x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू 2। मीन्स देखिए मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ पॉइंट वाइज क्वेश्चन राइट करे हैं। अगर आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन कोई होगा तो उसका आप आंसर कैसे दे पाएंगे ये बताइए। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है और इसमें आपके पास y इज इक्वल टू 8x ये गिवन है, x एक्सिस गिवन है एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो बताइए इसका इस थिंग से जो ये आपके पास ओकेशन है इनसे आप इसका एरिया क्या बता सकते हैं। आप बता सकते हैं इसका एरिया, आप बिना कैलकुलेशन के क्या इसका एरिया बता पाएंगे? यस और नो? नो। और मैं बता सकता हूं कि इसका एरिया आपके पास क्या होगा। विधि ने एक सेकंड भी नहीं लगेगा, मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। देखिए इसका एरिया जो होगा वो ये होगा 16। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 3x एंड द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आपके पास ये इस टाइप से क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास एक लाइन दे रखी है और एक पैराबोला दे रखा है और इनसे कहा है कि आपको एरिया निकालना है। तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? देखने के बाद ही आंसर क्या होगा बताइए। मैं दे सकता हूं इसका आंसर आपके पास ये होगा, आप करके देख लीजिएगा इसका आंसर ये आएगा या नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द एरिया बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इस क्वेश्चन को तो मैं श्योर बोल सकता हूं कि आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके पास कम से कम 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का टाइम आपके पास इसको क्वेश्चन को कल करने में होगा। और इसको मैं आपके सामने एक सेकंड में आंसर राइट कर सकता हूं, इसका आंसर आपके पास ये होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ये भी सेम टाइप का ही है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? अगर आपको ये सपोज करो ये तो इजी लगा कि हाँ ये जी ये तो इजी है, ये तो इसका आंसर यही होगा, ये तो हम कर सकते हैं, क्या इसका आंसर आप बता सकते हैं एकदम से क्या होगा? नहीं। एक सेकंड में बता सकते हैं? नहीं। देखिए मैं बता सकता हूं, इसका आंसर आपके पास ये होगा। आप करके देख लीजिएगा इन सब आंसर्स को और आप बताइएगा कि जो मैंने यहाँ पर मार्क करे हैं ये सारे आंसर सही हैं या गलत हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने रट रखे हैं तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिखता चला जा रहा हूँ, डायरेक्ट मार्क करता चला जा रहा हूँ, मुझे तो पता है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप रैंडमली कोई भी डिजिट इसके अंदर रखिए, मैं उसका आंसर भी आपको बता दूंगा। जैसे देखिए अगर मैं आपको इसके आंसर की तरफ चलता हूं, इसका आंसर अगर मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x की जगह केवल x कर दूं, y इज इक्वल टू 3x की जगह केवल x कर दूं और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर दूं, तो क्या इसका आंसर अब नहीं बता पाऊंगा? इजीली बता पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर अब इसकी वजह से अगर मैं यहाँ पर 3x करता हूँ तो इसका आंसर ये जो वैल्यू इस वैल्यू के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका आंसर 8/3 हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी बताया, इसका आंसर 8/3 हो जाएगा। ये सिंपल है एकदम, जस्ट इन ए सेकंड मैंने आपको इसका आंसर राइट कर दिया।
अगर मैं चलो अब आप कह रहे हैं कि सर आपको तो पता होगा, चलिए और कोई क्वेश्चंस को ट्राई करके देखते हैं, और कोई क्वेश्चन की ट्रिक में वैल्यू अलग अलग करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। करके देखिए, मैं आपको इसका भी आंसर बता दूंगा। आप क्वेश्चन देंगे विद इन ए सेकेंड, एक सेकंड के अंदर भी नहीं बल्कि उससे भी कम मैं आपका इसका आंसर बता सकता हूं। तो चलिए आज की ट्रिक को स्टार्ट करते हैं, आपको भी सिखाते हैं कि मैं इतनी जल्दी कैसे क्वेश्चन के आंसर दे पा रहा हूं, और वही ट्रिक मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप इतनी ही फास्ट अपने क्वेश्चन के आंसर अपने एग्जाम में कैसे राइट करके आएंगे। तो चलिए ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिक। 1 बाय 1 मैं हर क्वेश्चन की आपको ट्रिक बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ट्रिक से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ट्रिक है आपके स्क्रीन पर ये। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो ट्रिक नंबर 1 है उसमें आपके पास फाइंड द एरिया। अगर आपको एरिया निकालना हो, देखिए मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको एरिया निकालना है और आपके पास y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी है, ये लाइन की इक्वेशन है, और फिर आपको दिया हुआ है x एक्सिस एंड देन ऑर्डिनेट दे रखा है x इज इक्वल टू a। मीन्स आपके पास एक तो लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx, दूसरी चीज वो आपसे बोल रहा है कि वो x एक्सिस के थ्रू बनी हुई है, और ऑर्डिनेट भी उसमें x इज इक्वल टू a दे रखे हैं। तो इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा a स्क्वायर m अपॉन 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप सिर्फ इतना लर्न कर लीजिए कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ये चीज प्रोवाइड करा रहा है और इन्हीं से ही एरिया निकलवा रहा है, यानी कि y इज इक्वल टू mx है और एक ये है और एक ऑर्डिनेट की फॉर्म में वैल्यू दे रखी है, तो उसका जो एरिया निकलेगा वो ये आएगा। इस एरिया के अलावा आपका कुछ नहीं होगा। जैसे m की वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं और a की वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं ऑर्डिनेट से, और अब आप यहाँ पर यूज कर लीजिए और आपका आंसर आपके पास होगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन क्या लिया था वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन मेरे पास था कि फाइंड द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू, यहाँ पर आई थिंक कुछ था, यहाँ पर आपके पास वैल्यू थी x आई थिंक, और फिर वो बोला था x एक्सिस एंड देन एंड ऑर्डिनेट आपके पास थे x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर शायद 8x था। ठीक है, तो 8x था ये और यहाँ पर ये थी। तो जैसी वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो देखिए m की वैल्यू आपके पास 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा a की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 8 अपॉन 2। अब 2 से 2 क्रॉस कर दीजिए तो आपके पास 16 आ जाएगा। इस टाइप से आपके पास मैंने वो आंसर आपको राइट करके दिया था। देखिए करने के लिए तो ये बहुत बड़ा फॉर्म है इसकी, अपने आप आपको पता है इसका बेसिक फॉर्म कैसे है। सिंपल आपको करना क्या है कि y इज इक्वल टू mx लेंगे और x एक्सिस पे यू वेरी वेल नो y इज इक्वल टू 0 होता है, और फिर आप इसका इस वाले फॉर्म का इंटीग्रल कर देंगे, इस वाले फॉर्म का इंटीग्रल कर देंगे और उसके अंदर लिमिट रख देंगे ये और ये, एंड देन आफ्टर आपके पास कैलकुलेशन करके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बट अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी आपको और आपको सिंपली एकदम से देखते ही आंसर बताना है तो इस फॉर्म को याद रखिएगा। ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखिएगा, आपका आंसर आपके पास होगा। तो चलिए अब ट्रिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ट्रिक 2 क्या करेगा? ओके, तो ट्रिक 2 है आपके स्क्रीन पर ये। तो नेक्स्ट ट्रिक है आपके पास ये। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, क्या है? फाइंड द एरिया इंक्लाइंड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन y इज इक्वल टू mx। तो यहाँ पर आपके पास ये पैराबोला गिवन है, इस फॉर्म में एक पैराबोला गिवन होगा और एक लाइन गिवन होगी इस फॉर्म में। अगर उससे आप कभी
एरिया निकालेंगे तो उसका एरिया जो आएगा वो यही आएगा। देखिए एरिया इज इक्वल टू आएगा 8a² अपॉन 3m³। इसकी फॉर्म में ही एरिया आएगा, हर बार आपके पास यही एरिया आएगा, आपका आंसर यही होगा, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। आप करके देख लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर पैराबोला ये है और लाइन ये है, पैराबोला ये है। देखिए पैराबोला में यही पैराबोला होना चाहिए। ये पैराबोला आप जानते हैं कि ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला है, y² इज इक्वल टू 4x, और लाइन की इक्वेशन यही होनी चाहिए, y इज इक्वल टू mx। तो अगर इस फॉर्म में है तो आपके पास आंसर यही होगा। तो चलिए इस ट्रिक पर आपको एक क्वेश्चन करके बताते हैं हम। तो आपका क्वेश्चन क्या था? फाइंड द एरिया inclined by the parabola y square is equal to 4x आपके पास था शायद 4x एंड y इज इक्वल टू आपके पास x। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं तो इसका आंसर आप देखते ही बता सकते हैं कि y² इज इक्वल टू 4x है और y इज इक्वल टू x है। तो यहाँ से a की वैल्यू तो आपके पास 1 हो गई और यहाँ से भी m की वैल्यू 1 हो गई। अब जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 1 ये भी 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8/3 आंसर। तो आप इतना इजीली कर सकते हैं। ऐसी अगर मैं यहाँ पर आपके पास 4 की जगह 8 कर दूं, 4 की जगह पर 8 अगर मैं यहाँ कर दूं और यहाँ पर x के साथ में 2 और राइट कर दूं, तो तब आप जानते हैं ना, तो a की वैल्यू यहाँ से अगर कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 और m की वैल्यू भी आपके पास हो जाएगी 2। तो जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो जब ये वैल्यू होगी तो इसके लिए आंसर आपका चेंज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8/3 तो आपके पास हो जाएगा, a की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर m की वैल्यू 3 है, 2 है तो 2 की पावर 3। तो जैसे ही आप काटेंगे 2 का स्क्वायर आएगा तो 2 के स्क्वायर से ये वाली वैल्यू क्रॉस हो जाएगी और इस 2 से आप ये वाली वैल्यू क्रॉस कर दोगे तो आपके पास 4/3 आंसर आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा आपका आंसर यही होगा या नहीं। तो देखिए कितनी इजी ट्रिक है, आप एकदम से इसका आंसर कैलकुलेट करके जस्ट इन 1 सेकंड में भी कम समय में आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पा रहे हैं इस ट्रिक की हेल्प से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिक है आपके स्क्रीन पर ये। तो देखिए नेक्स्ट ट्रिक है आपके पास ये। इसके अंदर क्या है, अगर आपको एरिया निकालना है और आपके पास गिवन क्या है, 2 पैराबोला, एक पैराबोला ये है और एक पैराबोला ये। 2 पैराबोला आपको गिवन है, पैराबोला फर्स्ट, पैराबोला सेकंड। और पैराबोला फर्स्ट में इक्वेशन जरूर ध्यान रखिएगा, x² इज इक्वल टू 4ay और दूसरा पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4x। ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ये वाली वैल्यू इधर आ सकती है, ये वाली वैल्यू इधर हो सकती है, ये इंटरचेंज हो सकते हैं और पैराबोला की इक्वेशन इसी फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये 2 पैराबोला हैं, अगर इस फॉर्म में है तो आपके पास जो एरिया होगा वो एरिया आपके पास ये होगा। देखिए उस एरिया का जब आप इक्वेशन निकालेंगे तो एरिया जो आपके पास आएगा वो एरिया आएगा 16/3a²। इतना ही एरिया आपके पास होगा, इससे ज्यादा इससे कम एरिया आपके पास नहीं हो सकता। यही इसका आंसर है। अब इसमें आप क्वेश्चन को रख लीजिए, अपना आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर वहां पर आपके पास क्वेश्चन आता है, सारे ये क्वेश्चन आपके पास देखिए कैसे आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं क्वेश्चन आपको राइट करके दूं, फाइंड द एरिया enclosed by y² is equal to 4x and x² is equal to 4y। ये आपके पास अगर क्वेश्चन हो तो इससे आप एरिया कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट इन्हें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा भाई।
इतना इजी है, एकदम से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये वैल्यू यहाँ पर भी 1 ही होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी अगर आप इसको इससे कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू 1 आएगी, ऐसे यहाँ से इसको कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू 1 आएगी। ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए a की, तो तब आप यहाँ पे रख देंगे तो ऑटोमेटिकली 16/3 आपका आंसर आ गया। अब जैसे यहाँ पर मैं देखिए ये जरूरी नहीं है ये 4 ही है, यहाँ पर आप 8 भी कर सकते हैं, तो 8 कर सकते हैं, मतलब ये वैल्यू सेम हो, यहाँ पर आप 8 कर सकते हैं, यहाँ पर आप 8 कर सकते हैं। तो जैसे ही 8 करेंगे तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2, दोनों जगह a की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 64, 16 4 या 64, 16/4 देखिए इसका आंसर आपके पास ये हो गया। तो इस टाइप से वहां पर बस ये डिजिट चेंज होंगी आपका, अगर इस फॉर्म में आंसर है तो आप डायरेक्ट आंसर उसका राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। अब इसी के अंदर मैं थोड़ा सा इनहेंस और कर रहा हूं, यही ट्रिक थोड़ी सी इनहेंस करके मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है, यहाँ पर अगर आपके पास a है और यहाँ पर a ना हो करके वो आ जाए, यहाँ पर आ जाए 4bx, सॉरी नॉट अ y हियर, दैट वैल्यू इज x, यहाँ पर x की वैल्यू होगी। तो अब देखिए दोनों की वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो अगर दोनों वैल्यू चेंज हो जाए तो ये ट्रिक आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पर आपके पास आ जाएगा a इंटू बी, बस इतना करना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दूं तो ये वैल्यू यहाँ पर सिर्फ इतनी चेंज होगी a इंटू बी। अब देखिए क्वेश्चन को यहीं पे करते हैं, इसी के ट्रिक से करते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैंने 8x ले लिया एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ले लिया, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू 2 हो गई और यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास 1 हो गई। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे a लिख सकते हैं, इसे b लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई होनी है यहाँ पर। तो देखिए इसका आंसर भी आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपके यहाँ और यहाँ दोनों में a और b दोनों की वैल्यू अलग अलग हो तो यहाँ पर a इंटू बी लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 2 है और यहाँ पर b की वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 2/3, 1 से तो मल्टीप्लाई करके भी कोई फायदा नहीं, तो 32/3 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन इन द एग्जाम एंड रिड्यूस योर टाइम। आप अपने इस टाइम को किल होने से बचा सकते हैं इस ट्रिक का यूज करके। और अब जो मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा वो भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पर ही होगी और बेटर ट्रिक के साथ होगी और काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस की ट्रिक को मैं लेकर आऊंगा, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इसीलिए मैं आपसे जरूर कहूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन, जब बेल आइकन दब जाएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। मेरी हर वीडियो को देखिए जो ट्रिक की है, और ट्रिक के साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी ला रहा हूं जो कि मैं उनको थोड़े शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप इजिली इसको वहां पर कर सकें और जल्दी से जल्दी कर सकें। वे क्वेश्चन सभी बढ़िया हैं तो वो भी आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगा। तो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, आपके पास केबीएस, एनडीए, जेईई मेंस और DSSB, केबीएस और डिफरेंट टाइप के जो भी एग्जाम जिसके अंदर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, मैं उनके लिए ट्रिक ला रहा हूं और ये सारी ट्रिक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरा चैनल ग्रो करेगा तो मैं आपको और भी अच्छी अच्छी ट्रिक लाता रहूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।